हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टीसीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक द्विवेदी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स कॉमर्स का सिलेबस के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसी क्रम में आज हम जो बात करेंगे नेशनल इनकम की बात करेंगे। देखिए, नेशनल इनकम से आपको करंट से एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, साथ में जो है ट्रेडिशनल अप्रोचों से भी एक क्वेश्चन आता है। तो आपको मैं बताऊंगा आज कि राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, क्या होती है नेशनल इनकम, और कैसे चीज़ों को हम अटेम्प्ट करेंगे, कैसे इनकम कुछ जो है नेशनल इनकम के जो क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं तो आप कैसे उनको आंसर करेंगे। देखिए, ये नेशनल इनकम जो है आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, टीचिंग एग्ज़ाम हो या आपके किसी कंपटीशन यूपीएससी एसएससी जहाँ या बैंक किसी का भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं यहाँ से। तो नेशनल इनकम को सबसे पहले हम बात करते हैं, नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ, नेशनल इनकम क्या है, इज़ द सम ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इन कंट्री एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन कंट्री, टोटल प्रोडक्शन इन कंट्री प्लस नेट NIFA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NIFA। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है, देश के अंदर कुल उत्पादन तथा विदेशों से प्राप्त आय का योग होता है। भारत में सबसे पहले यदि राष्ट्रीय आय के आकलन की बात कही जाए तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन 1867-68 में फर्स्ट टाइम किसने किया, 67-68 में दादा भाई नौरोजी ने किया। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। और पहला साइंटिफिक कैलकुलेशन किसने किया, फर्स्ट साइंटिफिक कैलकुलेशन जो था 1948 और 49 में प्रोफेसर VKRV राव ने किया था। तो आप समझ गए होंगे नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन प्लस NIFA। और पहला जो कैलकुलेशन था, पहला कंप्यूटेशन जो था वो दादा भाई नौरोजी ने किया, और जो पहला साइंटिफिक कैलकुलेशन था वो प्रोफेसर VKRV राव ने किया। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आय की बात कही जाए तो भारत की जो टोटल GDP का आकार है वो करीबन 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। हमारी जो है 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी जो है करीबन $2200 प्रति व्यक्ति आय है लोगों की। तो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करते हैं इन चीज़ों के बारे में देखिएंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधियाँ हैं बेसिकली 3 हैं। नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन के मेथड कौन से हैं, बेसिकली 3 है। एक प्रोडक्शन मेथड है जिसको हम उत्पादन विधि कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड, और दूसरा कौन सा है, इनकम मेथड है, और तीसरा जो है एक्सपेंडिचर मेथड है। 3 बेसिक विधियां हैं। इसके अलावा 2 जो है अलग से दी गई। प्रोफेसर VKRV राव जो थे उन्होंने इनकम एंड प्रोडक्शन मेथड दिया, इनकम एंड प्रोडक्शन मेथड दिया, जहाँ से इनकम के आंकड़े उठाए जा सकते हैं वहाँ से इनकम के आंकड़े उठाइए, जहाँ से प्रोडक्शन के आंकड़े उठाए जा सकते हैं वहाँ के प्रोडक्शन के आंकड़े। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर जगह से प्रोडक्शन के आंकड़े उठाना भी आसान नहीं होता, हर जगह से इनकम के आंकड़े भी उठाना आसान नहीं होता। तो जैसी सुविधा रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन, नाम सुना होगा, बहुत मजबूत नाम है, बहुत काम इन्होंने किया नेशनल इनकम में। तो उन्होंने रिचर्ड स्टोन ने सोशल अकाउंटिंग मेथड या कह सकते सामाजिक लेखांकन विधि, सोशल अकाउंटिंग मेथड दिया। ये 2 आपके सब मेथड्स हैं। बेसिकली जो है आपके 3 मेथड हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड से क्या आता है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इन तीनों मेथड से जो आता है सेम आंसर आते हैं। आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। अब प्रोडक्शन मेथड में देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर एक वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, एक फाइनल प्राइस मेथड है, एक वैल्यू एडेड मेथड है, फाइनल प्राइस है। तो वैल्यू एडेड मेथड में जैसे जैसे वैल्यू एड ऑन होती जाती है तो जितनी
वैल्यू एड ऑन होगी उतना नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए हम जोड़ते जाते हैं। प्रोडक्शन मेथड में किसी भी इकॉनमी के जो 3 सेक्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 सेक्टर जो होते हैं, प्राइमरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से जानते हैं, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर से जो प्रोडक्शन होता है उनको सम कर देते हैं, वो वैल्यू एडेड पर हो या फाइनल प्राइस पर हो, उनको सम कर देते हैं। हमारी क्या निकल आती है, जीडीपी निकल आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल आता है। देखिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से अर्थव्यवस्था में करीबन जीडीपी में 16% आता है, सेकेंडरी सेक्टर से आपका करीबन 31% के आसपास जो है, 29% के आसपास हिस्सेदारी है, और 54% से आसपास जो है वो आपका सर्विस सेक्टर से जो है मिलता है। 9 5 14 26 ये करीबन 54% या 29 to 30% जो है आपका इंडस्ट्री सेक्टर है। यहाँ से तीनों चीज़ों का सम करेंगे तो हमारा जीडीपी निकल आएगा। इनकम में क्या करते हैं, देखिए प्रोडक्शन के आंकड़े ना हम जुटाना चाहें तो इनकम के आंकड़े, प्रोडक्शन करने के लिए हमको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बगैर हमारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड को हम क्या देते हैं पेमेंट में, लैंड को पेमेंट में रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। इन सब का सम कर दें, या ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति एक ही काम कर रहा है, उसी की लैंड है वही लेबर है, तो मिक्स्ड इनकम हो जाएगी। इन सब का सम कर देंगे तो इनकम मेथड के माध्यम से आपका जो है नेशनल इनकम, जीडीपी जो है, जीएनपी आ जाएगा। एक्सपेंडिचर में कहा जाता है कि जो भी लोग पैसा कमाएंगे वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और अदर चीज़ जो है इनकम होती है वो या तो खर्च करते हैं या तो सेव कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में C+I+G कंजम्पशन जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है इनको जोड़ा जाता है, आपका जीडीपी आ जाता है। तो तीनों ही मेथड से क्या होता है, सेम आंसर आता है। तो प्रोडक्शन मेथड में किसके आंकड़े लिए जाते हैं, प्रोडक्शन मेथड में आंकड़े लिए जाते हैं प्रोडक्शन के। वो 3 सेक्टर जो हैं आपके, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी सेक्टर। और यदि इनकम मेथड में कहा जाए तो उन प्रोडक्शन के फैक्टर्स को जो पेमेंट दिया जाता है उनका सम कर लिया जाता है। और एक्सपेंडिचर में जो इनकम है या तो सेव कर ली गई होगी, सेव की गई हुई तो इन्वेस्टमेंट हो गया होगा या कंज्यूम हो गया होगा। तो तीनों से ही सेम आंसर आते हैं। अब कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल छोटे छोटे से आते हैं, आपका यूजीसी नेट हो या पीजीटी इकोनॉमिक्स हो, वहाँ से क्या है कैलकुलेशन के छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इन चीज़ों को देखेंगे और आप समझ लेंगे कि कैसे आपको आंसर करना है। तो फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कंपोनेंट समझने हैं। जीडीपी होता है, एक एनडीपी होता है, एक एनडीपी-एफसी होता है और एक जीएनपी होता है, एक नेशनल होता है, एनएनपी होता है, एक एनआई होता है। तो जीडीपी-एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी-एमपी, दूसरा क्या होता है, जीएनपी-एमपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, एनएनपी-एमपी होता है और एनआई होता है, एनएनपी-एफसी जो होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। इसी तरीके यहाँ पर क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है, एनडीपी-एमपी, और तीसरा क्या होता है, एनडीपी-एफसी होता है, जिसको हम डीआई कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। देखिए इधर है आपकी नेशनल, इधर है डोमेस्टिक। देश के अंदर जो कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, इनकम जो हो रही है, उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। देश और विदेश दोनों को मिलाकर तो वो नेशनल लेवल पर होती है, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। अब जीडीपी-एमपी से जीएनपी-एमपी में जाना है तो आपको किसका खेल देखना पड़ेगा, एनआईएफए का खेल देखना पड़ेगा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनआईएफए क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एनआईएफए का फार्मूला समझ लीजिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये फ्लो चार्ट आप बिल्कुल बना लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।
तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यदि हमको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, NIFA जो है जोड़ना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो NIFA जोड़ना पड़ेगा। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, NIFA घटाना पड़ेगा। समझ गए होंगे। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए NIFA जोड़ना है और नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए NIFA जो है घटाना है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब इधर की बात करते हैं, MP से LNP, ग्रॉस से नेशनल जाना है, ग्रॉस से नेशनल मार्केट प्राइस पे जाना है तो डिप्रिसिएशन जो है आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और MP से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से NNI पर जाना है, NDPFC पर जाना है, NNPFC पर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, NIT क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी जो होता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। इधर भी वही सेम प्रोसेस है। यदि हमको ग्रॉस से नेशनल मार्केट प्राइस पे जाना तो डिप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा और यहाँ पे NIT जो है घटाना पड़ेगा। ऊपर की ओर जाना है तो NIT जोड़ना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल के आपसे पूछे जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे GDP MP से NDP MP आना है तो हमको क्या करना है, नेशनल इनकम जो वो GDP MP से NDP MP आना है तो डिप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। NDP MP से NDPFC आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है घटाना पड़ेगा। GNP MP से NNP MP आना है तो डिप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। NNP MP से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाएंगे तो NI पहुंच जाएंगे। और एक शॉर्टेस्ट ट्रिक समझ लेते हैं। देखिए ग्रॉस से नेशनल आते हैं, ग्रॉस से नेशनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NIFA जोड़ना पड़ेगा। नेशनल से ग्रॉस के लिए NIFA जो है घटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं। दूसरा काम क्या है, MP से FC आने के लिए, MP से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने पर आपको NIT जो है घटाना पड़ेगा। इधर NIT क्या है, जोड़ना पड़ेगा। और कह सकते हैं ग्रॉस से नेशनल आने के लिए, ग्रॉस से नेशनल आने के लिए, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट आने के लिए आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन घटाना है। नेट से ग्रॉस जाने के लिए डिप्रिसिएशन को जोड़ना है। समझ गए होंगे। ग्रॉस से नेशनल, ग्रॉस से नेशनल कह सकते हैं NIFA जोड़ना घटाना पड़ेगा, मतलब सॉरी डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए NIFA क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए NIFA जो है घटाना पड़ेगा। ग्रॉस से नेशनल नेट जाने के लिए डिप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। नेट से ग्रॉस जाने के लिए जो डिप्रिसिएशन है जोड़ना पड़ेगा। MP से FC जाने के लिए NIT जो है वो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और FC से MP जाने के लिए NIT जोड़ना पड़ेगा। इस फार्मूले में टेबल में भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, दोनों में क्या है, सब सेम चीज़ है। यदि आपको GDP MP पता है, कुछ फीचर दिए हुए तो आप कहीं भी जा सकते हैं। इस माध्यम से, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कहीं पर भी उतर के जाया जा सकता है। इसमें से कोई भी चीज़ आपको गिवन है तो आप क्या कर लेंगे, आसानी से दूसरी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप दिमाग में बिल्कुल याद रखिएगा, यदि आपको ग्रॉस से नेट जाना है तो खेल किसका है, डिप्रिसिएशन का है। ग्रॉस से नेट जाने पर डिप्रिसिएशन घटेगा, नेट से ग्रॉस जाने पर डिप्रिसिएशन जुड़ेगा। MP से FC जाने के लिए NIT घटेगा, FC से MP जाने के लिए NIT जुड़ेगा। और कह सकते हैं डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए NIFA जो जुड़ेगा और नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए NIFA जो है घटेगा। इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से वो हमने ट्रिक निकाली है। तो ये याद रखते हुए चलिएगा, आपके क्वेश्चन जो होते चलेंगे, आपको फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही हो जाएगा। जैसे GDP MP दिया है तो आपको NNPFC निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, NIFA जोड़ सकते हैं, डिप्रिसिएशन घटा दीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दीजिए, आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। नेशनल इनकम जो होता है, डिप्रिसिएशन जैसे तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वो डिप्रिसिएशन हुआ, जो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन लिया वो भी इनडायरेक्ट टैक्स लिया, उसको घटाया जाता है। अब यही से चीज़ें जो निकल के आती हैं, आपको क्या करना है, तो बेसिकली प्रोडक्शन मेथड हो गया। इनकम मेथड में GNP वगैरह निकालने के लिए हमने बताया था कैसे निकाला जाता है। मिक्स्ड इनकम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जोड़ दी जाती हैं। मिक्स्ड इनकम, वेजेस, सैलरी, ये सारी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। अब यहीं से एक आती है पर्सनल इनकम, यहीं से एक PI है।
पर्सनल इनकम जिसको हम कहते हैं। पर्सनल इनकम कैसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। पर्सनल इनकम जो है नेशनल इनकम से क्या माइनस कर दिया जाए, एसएससी, यूडीपी और सीपीटी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सामाजिक सुरक्षा में अंशदान माइनस कर दिया जाए, अनडिवाइडेड प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स माइनस कर दिया जाए और जोड़ क्या दिया जाए, ट्रांसफ़र पेमेंट जो है, हस्तांतरण आया, जैसे बाहर से कोई डायरेक्ट पैसा आ रहा है, वो नेशनल इनकम में आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो था नहीं, वो तो किसी ने आपको वहाँ से गिफ्ट किया तो ट्रांसफ़र पेमेंट है, आपकी पर्सनल इनकम है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट जो है जोड़ दिया जाए तो क्या निकल आएगा, पर्सनल इनकम निकल आएगी। तो पर्सनल इनकम के लिए आपको क्या करना है, एनआई माइनस एसएससी प्लस यूडीपी, एनआई माइनस एसएससी प्लस यूडीपी प्लस सीपीटी। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो है कंपनियों से उनके प्रॉफिट पर टैक्स लेती है। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये इंपॉर्टेंट मैंडेटरी कर दिया गया। हर ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल रिसोर्सेज का यूज कर रही है उसको सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तमाम प्रॉफिट जो बांटा नहीं जाता तो लोगों के पास तो आएगा नहीं, तो उसको माइनस कर देते हैं। अब यहीं से निकल के आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई, निजी उपभोग क्या है, कितना आप निजी रूप से उपभोग कर सकते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, कि जितना भी आपका पर्सनल इनकम है उसमें से आपने क्या कर दिया, पर्सनल इनकम टैक्स जो है घटा दिया तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन वो है पर कैपिटा इनकम। $2197 जो है इस समय पिछले सर्वे के अनुसार जो है भारत की पर व्यक्ति आए हैं। देखिए कोरोना समय चल रहा है, इस समय जीडीपी वगैरह माइनस में चल रही है। हमारी अभी पिछली तिमाही में जो कहा जाए जीडीपी की ग्रोथ रेट थी -23 जो है वो काउंट की गई, जोड़ी गई। तो ये आपका नेशनल इनकम जो है कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब धीरे धीरे से कम हो रहा है, पर समाज जो चीज़ें हैं वो बन के आएंगी, दोबारा सही होंगी, तो हो सकता है कि चीज़ें जो हैं हो जाए। अब देखिए पहली बात तो एक होती है जीडीपी एट रियल प्राइस, जीडीपी जिसको हम कह सकते हैं जीडीपी रियल प्राइस कह सकते हैं, एक जीडीपी होती है करंट प्राइस पे। करंट प्राइस जिसमें इन्फ्लेशन को ना लिया जाए वो जीडीपी करंट प्राइस पर है, नॉमिनल जीडीपी कही जाती है, और जिसमें इन्फ्लेशन के मेज़र को लिया जाता है उसको रियल जीडीपी कहा जाता है। तो रियल जीडीपी क्या है, जीडीपी एट प्रेजेंट प्राइस इंटू 100 अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी देखिए जीडीपी को मेज़र करने के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेज़र करने के लिए सबसे अच्छा जीडीपी डिफ्लेटर होता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी एट प्रेजेंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100 जीडीपी डिफ्लेटर पाया जाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपको पता होना चाहिए। फार्मूला लिखना चाहें तो जीडीपी डिफ्लेटर का तो वो भी फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आज के समय में जैसे ही आप इकोनॉमिक्स कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या किसी कंपटीशन के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको चीज़ें जो है समझनी पड़ेंगी। यहाँ से क्वेश्चन अभी कल ही एग्ज़ाम हुआ है आपका यूपीएससी प्री का, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। जीडीपी एट प्रेजेंट प्राइस इंटू 100 अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो है वो क्या कहा जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर बोला जाएगा। डिफ्लेटर ये सबसे अच्छा मेजर होता है। और रियल इनकम क्या होगी, रियल जीडीपी या रियल इनकम जो है वो होगी जीडीपी एट प्रेजेंट प्राइस इंटू 100 अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो आपकी रियल इनकम होती है। समझ रहे होंगे, आपको चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन जो हैं आपके क्या है पूछे जाते हैं। कांस्टेंट प्राइस पे निकालने के लिए एनआई एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स होता है। जब आप क्या कर सकते हैं इन्फ्लेशन को उसमें इंक्लूड कर लेंगे तो आपका रियल पर आ जाएगा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था कह सकते हैं विश्व की चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत।
तो वहाँ पर आपका नेशनल इनकम एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो आप ये फार्मूले बिल्कुल याद रखिएगा, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, तो ये आपका जो है क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। देखिए आप आज हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के मेथड कौन से हैं, तो प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है एंड एक्सपेंडिचर मेथड है। और साथ में दो अलग मेथड है, प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव ने जो मेथड दिया उसका नाम था कि प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड, जहाँ से प्रोडक्शन के आंकड़े जो है जुटाए जा सके वहाँ से आप प्रोडक्शन के आंकड़े जुटाइए, जहाँ से इनकम के आंकड़े जुटाए जा सकते हैं वहाँ के इनकम के आंकड़े उठाइए। और प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन ने जो कॉन्सेप्ट दिया तो सोशल अकाउंटिंग में उन्होंने अकाउंटिंग के मेथड, अकाउंटिंग के आधार पर चीज़ों को किया। तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब आपने ये भी याद रखना है, ग्रॉस से डोमेस्टिक कह सकते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए NIFA जोड़ना पड़ता है, नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए NIFA घटाना पड़ता है, और मार्केट प्राइस से फिक्स फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए NIT का खेल होता है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT जो है घटाना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए NIT जोड़ना पड़ेगा। और कह सकते हैं ग्रॉस से नेट की ओर जाने के लिए डिप्रिसिएशन जो है वो खेल खेलता है। तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए डिप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए डिप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यदि आपको समझ में आ गई हो तो आप उसको फार्मूले को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में यदि आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।